आपके तर्क पर कुछ नहीं बोलती है वो। शिष्यानुभूति कहती है कि शिव गुरु को, या बच्चे को घुमा दो बाबू, उसको टहला गया आगे ही बाहर आ जाए, यही तो घुमाना सामने, सुनते रहना। तो इतने सारे लोग एक साथ नहीं बोले, वो एक आदमी की सुन सकती है। शिष्यानुभूति इसको क्लियर करती है कि आप अपने गुरु को या शिव गुरु को, कोई भी आदमी शिष्य नहीं हो, प्रणाम कर सकता है रुद्राक्ष की माला पर, मन करे तो अजपा जप से फ्री करती है, आपको छूट देती है। फिर कहती है शिष्यानुभूति, मन तो ठीक बोल रहे थे, फिर कहती है शिव के शिष्य से। अब क्लियर कर रही है कि महादेव का चेहरा क्या करता था। शिव के शिष्य अपने गुरु को पर प्रतिपल प्रणाम करने के लिए अंतर किया यहीं पर। वो प्रणाम पर प्रतिपल का नहीं है, तब भी शिव शिष्य से कर सकते हैं, करेंगे, दे दिया क्या करिए आप। लेकिन आप चाहते हैं मिनट टू मिनट प्रणाम करना, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने शिव गुरु को प्रणाम करें, तो शिष्यानुभूति ये नहीं कहती है माला बढ़ाओ। शिष्यानुभूति तो कहती है दिन रात में एक माला, रोक दिया आपको। शिष्यानुभूति ये कह सकती थी ना कि एक माला करने के लिए हम कहा है, अगर आप रेगुलर मिनट टू मिनट प्रणाम करना चाहते हैं तो 100 माला करिए। नहीं बोल रही वो, आपको रोक देती है वो, एक माला करिए, स्टॉप। मैंने स्टॉप नहीं करती है, लेकिन कहती है कि एक माला करिए। इसका मानिए हो गया, बढ़ा नहीं रही है वो। अब कहती है कि अगर आप मिनट टू मिनट प्रणाम करना चाहते हैं तो हम माला नहीं बढ़ाएंगे। अब हम आपको कह रहे हैं कि हम ब्रीदिंग, आजकल अंग्रेजी लिखना है ना, इसीलिए साल अंग्रेजी लिखा है। अरे कल रात में क्या हुआ मैं बताया आपको। जो मेरे घर परिवार के लोग यहाँ लेके हैं, वही हम शिव को गुरु माने हैं। कल रात में 12:30 बजे मैं सोने गया रूम में, तो सोने के पहले 5-10 मिनट आदमी सोचता इधर उधर, तो मैं सोच रहा था सारा अंग्रेजी में सोचे लगने, और पहले तो हिंदी में सोचते थे। हाँ, सारा अंग्रेजी में सोचे लगने। 2-3 मिनट बाद हमारा लागल हमारा का हो गई क्या, हम जरा सिवान के आदमी अंग्रेजी में सोचे थे। मैं सही बात बोल रहा हूँ। सुबह उठते उठते पंडित जी को कहा है, इसे देखिए हमको बीमारी लग गया। बोले क्या, चलो रात में अंग्रेजी में सोचे थे और हिंदी में सोचे थे। सच्चे बोले बोले कि मंडल से देखिए हमको क्या हो गया। बोले क्या, सीरियस हो गए? बोले क्या, देखिए ना, चलो रात में हम गए बिछोना पर, तो सोच रहे थे और बात सोचे ना क्या, महादेव का थोड़ा रहा अंग्रेजी में आया। थोड़ा देर के बाद हमको लगा इस हमको क्या हो गया है, अंग्रेजी में सोच रहे थे। तब जब बाहर आया हम महादेव को प्रणाम किया, सीखते हाँ अंग्रेजी आ रही है। हाँ तो शिष्यानुभूति देखिए, ध्यान दीजिएगा, मंडल सर इस बात को नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए लोग हल्ला करता है। पहले बोलते थे आप माला पर करने के लिए, हालांकि सही बोलते थे हम नमः शिवाय सांस पर श्वास पर करने के लिए, लेकिन जोर मार रहे थे आप। तो उस समय आप नए थे, एक माला का करिए, थोड़ा जब भी करिए, नमः शिवाय भी करिए सांस पर श्वास पर। अब आप पुराने आ गए, घाटे हो गए, बड़ा बड़ा सामने होता, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि मास्टर आपको कॉल पर रोकेगा।
शिक्षक आपको कैसे उम्मीद करते हैं कि जो लड़काई में बोला है कॉलेज में ही बोलेगा? वो तो बदलेगा ना भाई। ही वांट्स प्रोग्रेस, वह चाहता है कि आप आगे बढ़ें। तब मैंने कहा, जोर दिया कि आप टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए। थोड़ी मनमानी शुरू हुई, थोड़ा कानाफूसी शुरू हुआ। जब भी हम बदलते हैं ना थोड़ा होता है, कई बार ऐसा हुआ। थोड़ी कानाफूसी शुरू हुई, पर कहते साहब माला करिए। आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय। कुछ नहीं है, आपको बार बार प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मंडल सर ने बताया, क्योंकि धरती की का आकर्षण आपके मन को दाब देता, शिव भाव को दाब देता। तो इसके लिए शिष्यानुभूति पहले से बोल के रखी है कि माला नहीं पढ़ने के लिए हम बोलेंगे। माला भी पढ़ी जा सकती है, तो चुप रहिए। माला भी पढ़ाई जा सकती है। आज तक का सिस्टम था, एक माला नहीं 11 माला। एक हमारे बहुत पुराने गुरु भाई हैं, 108 माला 108 बार रोज करते थे। इधर 15-20 दिन से छोड़े, जब बहुत मैंने गालियां दी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब सभी करीब उनको जानते हैं। 108 माला 108 बार रोज करते थे वो। शिष्यानुभूति जिसकी अनुमति नहीं देती, वो कहती है कि आप माला पर अपने गुरु को प्रणाम कर सकते। शिव गुरु को, अपने गुरु का, शिव गुरु को कोई कर सकता है। दूसरी दृष्टि का प्रोत्साहन प्रणाम नहीं करते। आप एक माला कर सकते हैं, अलाउ कर रही है। एक माला से ज्यादा न बोल ही नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही? इसके तर्क उसके पास है, लिख नहीं रही है। नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आप इसको कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन कहती है कि आप 24 घंटे में 2 मेडिसिन लिखे। हाँ, आपको बीमारी है, डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन एक गोली। अब वो नहीं डॉक्टर का बोल रहा है कि ज्यादा खाए क्या होगा, कम करेगा तो क्या होगा, पूछिएगा तो बता देगा। वो नहीं बोल नहीं रहा, कितना बोले, कितना बोलेगा। तो शिष्यानुभूति भी आपको माला पढ़ाने पर कुछ नहीं बोल रही है, यानी आपको अलाउ नहीं कर रही है। आपको कह रही है कि बार बार पल प्रतिपल प्रणाम करने के निमित्त आप अपना डोज बढ़ा सकते हैं दवा का, लेकिन खाने का सिस्टम एक का खाऊ नहीं रहेगा। एक गोली हम बोला था मध में लपेट के खाइएगा ना, अब बार बार खाइएगा तो मध में नहीं लपेटना। उसका प्रोसेस, उसका मेथड बदल दिया गया। तो टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय शिव को बारंबार प्रणाम करने का एक तरीका। आप एक बार फिर प्रणाम करने की आपको छूट है, करिए 108 बार, करना भी चाहिए आपको। लेकिन आज के इस मॉडर्न एज के आदमी को कहिएगा कि 20 मिनट पूजा करो, लगता नहीं वो कर पाएगा। कर ले तो अच्छा। दूसरी बात, आपका 2 एस्पेक्ट है हमारे सबका, यानी 2 तरह की भूमिका हमको आपको निभानी पड़ती। एक भूमिका अपनी, दूसरी भूमिका परिवार और समाज के लिए। क्या कि मैनिफेस्टो सोशल एनिमल, वो सामाजिक प्राणी है। तो प्राणी के रूप में आपका अपना कुछ है और समाज के रूप में भी है, दोनों है। तो डबल रोल आपको करना पड़ता, करना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या पैदा ही होते हैं और समाज की देखरेख में, परिवार की देखरेख में, लोगों की देखरेख में पैदा ही होते हैं। समाज आपको सलाम करता है, समाज आपको गाड़ियां देता है। समाज ने ही शिव को शिव कहा है, शिव ने खुद अपने को शिव नहीं कहा, लोगों ने ही शिव को शिव कहा है। लोगों ने शिव के शिष्य की प्रशंसा की है। जगत ही आपको तगमे देता है, जगत ही आपको तगमों से वंचित भी करता है। दुनिया ही है। तो आपकी 2 भूमिका, शिष्यानुभूति इस भूमिका को भी क्लियर करती है। हाँ सर, हम शिष्यानुभूति को बोलने लगे का। शिष्यानुभूति आपकी 2 भूमिका क्लियर करती है, एक पहली और तीसरी।
पहला और तीसरा सूत्र दोनों आपको अपने लिए है, इसमें समाज परिवार कुछ भी शामिल नहीं है, आपको छोड़ के कुछ भी शामिल नहीं है। वो आपकी अपनी यात्रा की का पाठे है। पाठे मने अरे लड़का जाता शहर तो माई दूगो रोटी बना के दे दे अचार कि रास्ता में भूख लगी तो खा लियो। दिस इज कॉल्ड पाठे, रास्ते का भोजन। तो आपकी यात्रा का पाठे है पहला, वो पाठे आपका पेट भरेगा। और दूसरा जो सूत्र है वो है फॉर जनरल, जो आपको करना है, क्या आपकी दो भूमिका। दूसरा जब करने लगिएगा तो आपको सतर्क होना होगा। क्या ये तो अपना है, हम अपनी दया मानते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपना नमः शिवाय करते हैं, ये तो मेरा पर्सनल है। दूसरा आपको सोशल रोल सेटिंग सिखलाता है। रोल सेटिंग कहते हैं जैसे कि आपकी बेटी ने आपको कहा पापा रांची से आप बोले तो आपको फलना पेट बेच लाने के लिए लाए, तब तक वाइफ ने कहा आज नहीं नाच के अच्छी से। तब तक माई ने कहा काम धाम मत करियो, खड़ी से करियो। तब तक बाप ने कहा ए लेटरिन में पानी रख। अब बताइए, जिस तरह से बीवी को उत्तर दीजिएगा उस तरह से बेटे को तो नहीं दीजिएगा। जिस तरह से बाप को उत्तर दीजिएगा उस तरह से अपने बेटे को उत्तर नहीं दीजिए, अपनी बहन को उत्तर नहीं दीजिए, अपनी बेटी को उत्तर नहीं दीजिए। इसको कहते हैं रोल सेटिंग। ये ईश्वर के साथ भी है, ईश्वर के साथ भी है। महादेव को प्रणाम करिए कि आप मेरे गुरु हैं, वो गुरु हो जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए आप महाकाल हैं, महाकाल हो जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए आप मृत्युंजय हैं, मृत्युंजय आ जाएंगे। महादेव को प्रणाम करिए कि आप महादेव हैं, सबसे देते हैं, महादेव है वही वो सत्ता, कुछ नहीं बदला उसमें। हमको आपने कहा गाड़ी चला दीजिए तो मैं ड्राइवर बन गया। हमको आपने कहा कि भोजन करा दीजिए तो मैं भोजन करा रहा हूँ। मुझको आपने कहा कि जरा अंग्रेजियां ठीक कर दीजिए तो फिर मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। है तो वही आदमी वो। तो आपके गुरु ने दो रोल आपको दिए, क्योंकि दो रोल आप करते ही करते हैं, आपको करना पड़ता ही पड़ता है। एक आपकी अपनी यात्रा का पाठ दिया उसने। अपनी यात्रा में भूख लगे और जरूरत हो, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, खाना दिया आपको उसने कि तुम स्वस्थ रहोगे तभी न किसी को कुछ कर सको। और दूसरा सूत्र दे दिया कि इस पाठे को बांटो। और जैसे आप बांटना शुरू करेंगे अब आपकी सतर्कता चालू हो गई। बहुत खतरनाक काम है सारा 2 नंबर सूत्र। आपकी सतर्कता चालू हो गई। देर बसाता रसी चर्चा करे जाता नहीं के सुनी दारू खूब पी ले बनी रसी चर्चा में बैठे बनी के सुनी कमली रे। मैं ऐसे अफसर को जानता हूं जो बहुत अच्छा शीर्षिस था और घूस लेता था और आज वो शीर्षिस नहीं रह गया। नाम नहीं बताऊंगा। लोगों ने यही रिमार्क दिया और उसकी शीर्षिता खत्म हो गई, उसके साथ चलने वाले लोग खत्म हो गए। खत्म हो गए शीर्षिता में खत्म। यानी अब आपको जो सतर्क रहना हो, शिव चर्चा के नाम पर आप पैसा ठगिएगा, कितना दिन चलेगा, कितना दिन उल्लू बनाएंगे। एक दिन के लोग कहेगा कि दूरी पैसा कमाई कर चर्चा करते रही, संस्था खोले बड़ी। अब आपको आपकी सतर्कता शुरू हो गई, क्योंकि आप पाठे को बांटने चले हैं। जो आपको गुरु ने दिया है भोजन, खाने का सामान, और सबके लिए वो भोज्य है, सबको खिलाओ। गुरु ने कोई अनुशासन नहीं दिए, शिव ने अपने शिष्य को कोई अनुशासन नहीं दिया। और मुझको भी लोग 40 साल से कहते रहे हैं कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए। और 93 के मीटिंग में मंडल सर को याद होगा, अनूर का बच्चा था
की मीटिंग में मैंने कहा था मैं कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाऊंगा। प्यार से बड़ा कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता ही नहीं। अब आपकी सतर्कता शुरू हो गई और गुरु ने कुछ नहीं कहा। इसको कहते हैं गुरु बोला एक वाक्य, आपको सुधार दिया, आपको रास्ता बदला दिया। अब ना आप दारू पी सकते हैं, आप ना गंदा रह सकते हैं, न बदसलूकी कर सकते हैं, न बदजुबान हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते आप, क्योंकि तब ये पाठे बांटिएगा किसको, लिपे नहीं देगा। क्या कहता है ये अपने तो मामला काट ही रही है। अब अंतिम बात, मैं झूठे बोल गया, आज सोमवार को मैं बोलता भी नहीं, व्रत रहता ना, मौन व्रत, फिर पढ़ पर बोली ला। और अंतिम बात, आप और हम शिष्य शिष्य हैं, कहते तो जरूर है भी, जितना बन पड़ेगा उतना ही नहीं, उससे ज्यादा कहां से हो जाएंगे। हम आप और आप शिष्य शिष्य हैं, कभी भी अपने को बात मत मानिएगा शिष्यता में, नहीं तो धोखा होगा, होगा ही होगा। आप बॉस नहीं है, जब आप एसपी नहीं है अपने को ऐसे समझिएगा, एक दिन क्रिमिनल को छोड़ दो, जान जाएगा इंशाल्लाह। एसपी ने एसपी कठोर करे छोड़ देना आपको, क्या क्या बहुत अत्याचार करते हैं क्रिमिनल पर। अरे झूठा एसपी पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है ट्रक वसूली में। आप शिवता के बॉस नहीं है, न हम न आप। और शिव का कार्य करने वाली समूची संस्था विश्व में जो बनेंगी, जो बनी है, कभी मैं कितने दिन रहूंगा भविष्य तो जानता नहीं। जो संस्थाएं बनी है, जो ट्रस्ट बने हैं और बनेंगे, उनके कर्ता धर्ताओं को भी, भले मैं क्यों नहीं हूं, उनके कर्ता धर्ताओं को भी बॉस नहीं समझना चाहिए, अन्यथा धोखा होगा। क्योंकि आप है समझिए तो धोखा होगा। शिव काल से जुड़ी हुई सारी चीजों के बॉस शिव है खुद। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज द सीएमडी। वही चलाएंगे इसको, वही चलाते हैं, और ये समझना पड़ेगा हमको आपको। केहू के नहीं कॉलेज खड़ी आ जाते कहते हैं घर के मामला बा, घर में जो बतिया जाला बाहर नहीं बतिया जाला।